कैसे हो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे हो और पढ़ाई भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं आप लोगों का और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा जा सकता है। इसके पहले मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट को जैसे ही क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के आपके पास एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। आप वहाँ से रेगुलर जितने भी मैंने क्वेश्चंस शेयर किया है वो सब आप नोट करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। यही आपका गुरु दक्षिणा होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और दो तरह से पूछा जा सकता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से दोनों क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन सेम ही है ये और ये जो आपको स्क्रीन में दोनों दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मतलब सेम ही आंसर होगा, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख सकते हैं, तीन तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन भी नोट कर लेना, मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीकों को भी नोट कर लेना, ठीक है, ताकि कैसे भी पूछा जाए आपको पता हो। चलिए अब देखते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं, पार्श्वक्रम संयोजन को समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं, ठीक है। सो समांतर क्रम संयोजन भी पार्श्वक्रम को कहा जाता है। चलिए, सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम समझ लेते हैं। देखो, श्रेणीक्रम संयोजन कैसे था, ये एक प्रतिरोध था, ये दूसरा प्रतिरोध था और ये तीसरा प्रतिरोध था, ऑल्टरनेट ऐसे चल रहा था, है ना। बट पार्श्वक्रम में ऐसा नहीं है। पार्श्वक्रम में देखो, यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं और इसको हमने इस छोर में ऐसे कनेक्ट किया है और इसको इस छोर में ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक है, इससे और इसे, इसे और इसे, ठीक है जी, ओके। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा था, आई हमारा फिक्स था, लेकिन यहाँ पे हमारा आई चेंज हो रहा है, वोल्टेज हमारा सेम है, ठीक है। देखो I1, I2, I3, वहाँ पर था V1, V2, V3। ध्यान से, एमीटर आपको पता ही है सर्किट में कितना धारा जो है प्रवाहित हो रही है, इसकी जानकारी प्रदान करती है। ये R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, I हमारा धारा है, ये A सिरा और ये B सिरा, ये हमारा बैटरी है, ये हमारा प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। जो भी हमने डायग्राम में किया है ना वही चीज़ पहले लिखेंगे। माना परिपथ में तीन प्रतिरोधक R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इनके बीच धारा क्रमशः क्या है, I1, I2, I3 प्रवाहित होती है। तो हम मुख्य परिपथ से क्या लिख सकते हैं कि जो कुल धारा है I है, ये बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के, ठीक है। तो ये जो I है ना, ये बराबर है I1, I2, I3 के, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यदि प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से हमें पता है, ओम का नियम V इज इक्वल टू IR है, लेकिन यहाँ पर हमें I का वैल्यू चाहिए, वहाँ पर हमें क्या चाहिए था, V का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो I का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो V है ही, ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो V बटे में R। और चूंकि ये प्रथम प्रतिरोध के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V बटे R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी जो है हम इसी क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड यानी द्वितीय प्रतिरोध के लिए निकालते हैं I2 इज इक्वल टू V बटे में R2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 इज इक्वल टू V बटे में R3, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट देखो, तीनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर देख लो एक बार, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है,
LHS और ये हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS। तो जब हम तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे ना तो LHS को एक साथ जोड़ेंगे और RHS को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो LHS को जोड़ते हैं I1 + I2 + I3, RHS को जोड़ते हैं V/R1 + V/R2 + V/R3। अब परिपथ से हमें क्या पता है बताओ? I1 + I2 + I3 को हम बराबर लिख सकते हैं I के, कैपिटल I के, और बराबर है, देखो तीनों में भी है ना, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों में से भी को कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब हमें पता है ओम के नियम से I = क्या लिख सकते हैं? V/R, और ये तो है ही V, और ब्रैकेट के अंदर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? देखो भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारा उत्तर हो चुका है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अच्छा, और श्रेणी क्रम में याद है ना, श्रेणी क्रम भी पढ़ाया था, उसमें आया था R = R1 + R2 + R3, और पार्स क्रम में क्या आया? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एकदम मस्त होके पढ़ाई करो।